हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल पॉजिटिव अप्रोच में स्वागत है। मेरा नाम नितेश भारद्वाज है। जैसा कि आपको पता है, फिजिक्स के हम सेकंड यूनिट करंट इलेक्ट्रिसिटी को जो है पढ़ रहे हैं। इससे पहले हमने 2 चैप्टर इसके ऑलरेडी कर लिए हैं। सेकंड यूनिट का थर्ड चैप्टर जो है आज हम करने वाले हैं। थर्ड चैप्टर का नाम क्या है? हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। क्या नाम है आज का हमारा? हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहां से जो है एग्जाम में न्यूमेरिकल जरूर पूछा जाता है। इस चैप्टर से काफी ज्यादा न्यूमेरिकल बनते हैं, तो इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। लेंथी नहीं जाएगा ये वीडियो, क्योंकि 1 से 2 या 3 फॉर्मूले इसमें मेन है जिनके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइए तो बिना वक्त गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट में हम पढ़ेंगे जूल्स हीटिंग लॉ। क्या पढ़ेंगे हम? जूल्स हीटिंग लॉ। आप जो है कॉपी पेन निकाल लीजिए और इसे जो है राइट डाउन कर लीजिएगा, तभी आपको है याद रहेगा। जूल्स हीटिंग लॉ या जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग किसे कहते हैं? H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है I² RT के। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बनता है। इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी पूछे जा सकते हैं। क्या है देखिए, जो हीटिंग इफेक्ट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ द करंट। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस के ऊपर और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टाइम के ऊपर। यानी जितना ज्यादा करंट होगा उतनी ज्यादा जो है हीटिंग इफेक्ट होगा। जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना ज्यादा हीटिंग इफेक्ट होगा, और जितने ज्यादा टाइम के लिए करंट सप्लाई किया जाएगा उतना ज्यादा जो है हीटिंग इफेक्ट होगा। यानी जो हीटिंग इफेक्ट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है I, R और T के। इसके बाद देखिए जो सेकंड हमारा इंपॉर्टेंट की पॉइंट बनता है वो बनता है 1 कैलोरी किसके बराबर होती है? तो ये होती है 4.18 जूल के बराबर। ये चीजें भी जो है आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में कई बार ऐसी छोटी छोटी चीजें भी पूछ ली जाती है। ठीक है, इसके बाद पढ़ेंगे हम पावर। पावर क्या होती है? इसके ऊपर जो है एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या है पावर? बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है देखिए, और यहीं से जो है इस फार्मूला से ही न्यूमेरिकल एग्जाम में बनते हैं। पावर क्या होती है? पावर होता है वर्क डन बाय टाइम। जहां पर वर्क डन आप लेंगे दिस हीटिंग इफेक्ट को, यानी H बाय टाइम विच इज इक्वल टू I² RT डिवाइड बाय T। T के साथ T कैंसिल, विच इज इक्वल टू I² R। ये हो गया हमारा पहला फॉर्मूला I² R। ठीक है, देखिए क्या पावर क्या बना? I² R। दूसरा देखिए यहीं से डिराइव होगा दूसरा फार्मूला, और ये फार्मूलाज आपको डिराइव करना आने चाहिए, रिलेशन बनाना आना चाहिए, तभी आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा I² R, देखिए इसे हम क्या लिख सकते हैं? और V डॉट I। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा था V जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के, विच इज V इज इक्वल टू IR। प्रीवियस चैप्टर में हमने ये रिलेशन पढ़ा था, पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर होता है? I इंटू R के। अब देखिए I² है I इंटू R, V हो गया और एक I बच गया, तो V डॉट I। ये हमारे पास पावर का सेकंड रिलेशन बना। ठीक है, थर्ड रिलेशन देखिए पावर का, और क्या फार्मूला बन सकता है? देखिए I² R हम R से मल्टीप्लाई कर दें, R से डिवाइड कर दें, तो IR हमारे पास V होता है, तो कितना हो गया? V² डिवाइड बाय R। ये हमारे पास थर्ड रिलेशन बन गया पावर का। तो देखिए पावर के कितने फार्मूला बन गए? सबसे पहला I² R, दूसरा V डॉट I, तीसरा V² बाय R। तो ये तीनों रिलेशन आपको निकालना आने चाहिए, क्योंकि एग्जाम में सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल जो है इन्हीं फार्मूलाज के ऊपर पूछे जाते हैं। तो ये था पावर। अब पावर की यूनिट क्या होती है? जो फोर्थ की पॉइंट हमारा बनता है, पावर की जो यूनिट होती है वो होती है वॉट। ठीक है, अब देखिए इसका जो नेक्स्ट की पॉइंट बनता है हमारा 1 हॉर्स पावर।
इस चैप्टर में बहुत ज्यादा की पॉइंट्स नहीं है बताने के लिए, ये बस मेन पॉइंट है जो एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। तो 1 हॉर्स पावर कितना होता है ये आपको पता होना चाहिए, 746 वॉट के बराबर। ठीक है, इसके बाद देखिए जो नेक्स्ट की पॉइंट बनता है 1 किलोवाट आवर। ठीक है, उससे पहले मैं आपको बता देता हूं किलोवाट कितना होता है। किलोवाट होता है 1000 वॉट के बराबर। 1 किलोवाट कितना होता है 1000 वॉट के बराबर। अब बात आती है किलोवाट आवर, ध्यान रखिएगा ये पर आवर नहीं है, ये है किलोवाट आवर। ठीक है, पर में एच नहीं है। 1 किलोवाट आवर क्या होता है, 1 किलोवाट आवर होता है, 1 किलोवाट आवर होता है हमारे पास 1 यूनिट, जो हम कहते हैं घर पे कि कितनी बिजली का उपयोग किया जी, 1 यूनिट बिजली का उपयोग किया, 2 यूनिट बिजली का उपयोग किया, तो वो कितना होता है, वो होता है 1 किलोवाट आवर। वो कितना होता है, वो होता है 1000 वॉट मल्टीप्लाई बाय 60 इंटू 60। ठीक है, विच इज इक्वल टू 36 इंटू 10 रेज़ टू पावर 345। तो 1 किलोवाट कितना हुआ हमारे पास 36 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 5, जिसे हम लिख सकते हैं 3.6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 6 जूल। तो ये होती है 1 यूनिट एनर्जी। जब हम कहते हैं घर में कि कितने यूनिट बिजली हमने खर्च की, हम कहेंगे कि 1 यूनिट बिजली हमने खर्च की, तो उसका क्या मतलब होता है 1 किलोवाट आवर, यानी 3.6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 6 जूल। आई होप ये की पॉइंट्स आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे और आपने जो है इन्हें नोट डाउन कर लिया होगा। इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है पावर। पावर के ये 3 फार्मूले, जिनके ऊपर अभी हम इस वीडियो के एंड में जो है न्यूमेरिकल भी करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें। हाँ, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ये तो हो गया हमारे पास कि 1 यूनिट बिजली जो है कितनी होती है, यानी कितना जो है हमने खर्च किया। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है कि जो जूल्स लॉ है हीटिंग इफेक्ट का, वो बोथ एसी और डीसी दोनों पे जो है बराबर काम करता है। नेक्स्ट जो टॉपिक है, देखिए नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट की पॉइंट बनता है हमारा, वो भी हीटिंग इफेक्ट से ही रिलेटेड है, यानी जो हीटिंग इफेक्ट है वो इरिवर्सिबल होता है। हीटिंग इफेक्ट इज इरिवर्सिबल। What does this mean? इरिवर्सिबल का क्या हमारा मतलब है? इरिवर्सिबल से हमारा मतलब है कि मान लें हमने कोई करंट पास करवाया, ठीक है, तो वो कंडक्टर या कोई इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, वो गर्म हो गया। अगर अब हम करंट रिवर्स करवाएंगे तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो कंडक्टर जो है ठंडा हो जाएगा, इसलिए हीटिंग इफेक्ट इज इरिवर्सिबल। तो ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है, ठीक है, यानी गर्म हो गया तो वो गर्म ही रहेगा। करंट रिवर्स कराने से जो है टेम्परेचर उसका खत्म, यानी डाउन डिक्रीज नहीं होगा। तो हीटिंग इफेक्ट जो है हमारे पास इरिवर्सिबल है। दूसरा, ये जो है एसी और डीसी दोनों पे जो है बराबर काम करता है। एसी और डीसी दोनों पे जो है ये बराबर काम करता है। इसके बाद देखिए जो नेक्स्ट की पॉइंट बनता है हमारा, फ्यूज वायर का नाम आपने सुना होगा। फ्यूज वायर का वर्क क्या होता है? फ्यूज वायर का वर्क होता है कि घर में मान लीजिए कई बार ज्यादा वोल्टेज आती है तो घर के जो अप्लायंसेस है वो जलने से बच जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो फ्यूज वायर होती है उसका मेल्टिंग पॉइंट जो है बहुत कम होता है। जैसे ज्यादा वोल्टेज आती है, टेम्परेचर बढ़ता है तो वो जो है मेल्ट हो जाती है, जिससे जो है घर का सर्किट टूट जाता है। तो इससे जो है क्या क्वेश्चन बन सकता है कि फ्यूज वायर घर में जो है हमेशा सीरीज में कनेक्ट होती है। कैसे कनेक्ट होते हैं फ्यूज वायर सर्किट में? हमेशा घर पे सीरीज के अंदर। और दूसरा, ये जो फ्यूज वायर है किसकी बनी होती है? ये बनी होती है टीन लेड अलॉय की। किसकी बनी होती है? टीन लेड अलॉय की, जिसमें टीन जो है अप्रोक्सीमेट 36%, बाकी जगह अप्रोक्सीमेट 36% के आसपास यूज होता है, और लेड जो है, माफ कीजिएगा, टीन जो है अप्रोक्सीमेट 67% का यूज होता है, और लेड का उपयोग जो है
33% के आसपास जो है होता है। अभी मैं आपको एग्जैक्ट बता देता हूं। एग्जैक्ट जो है जो टीन लेड अलॉय है इसका जो एग्जैक्ट है ये है 63%, ठीक है। और जो लेड है हमारा वो है 37%। जो फ्यूज बार है किसकी बनी होती है? टीन लेड अलॉय की बनी होती है, जिसमें टीन 63% होता है और लेड जो है उसमें 37% होता है। इसके बाद जो है नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट की पॉइंट बनता है, की पॉइंट नंबर 10, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पावर लॉस। जो पावर लॉस होता है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। व्हाट डज दिस मीन? इस रिलेशन का क्या मतलब हुआ? क्वेश्चन आपको आएगा कि मान लीजिए एक डिस्टेंस से बहुत दूर कोई डिस्टेंस है, वहां तक जो है बिजली यानी करंट को ट्रेवल करवाना है, तो हमें क्या जो है अप करना पड़ेगा, क्या डाउन करना पड़ेगा? यानी क्या वोल्टेज बढ़ाना पड़ेगी, क्या वोल्टेज कम रखना पड़ेगी, पावर बढ़ाना पड़ेगी या पावर जो है कम रखना पड़ेगी ताकि पावर लॉस कम हो, ठीक है। क्योंकि करंट कैरिंग जैसे वायर से जब हम बिजली को जो है ट्रांसफर करते हैं तो पावर लॉस जो बहुत ज्यादा होता है। तो पावर लॉस कब बचाया जाता है? देखिए पावर लॉस मैंने आपको बताया इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल डिफरेंस के, ठीक है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/v स्क्वायर। व्हाट डज दिस मीन? अगर हाई वोल्टेज होगी पावर लॉस जो है कम होगा विद इंक्रीजिंग वोल्टेज। यानी जब लॉन्ग डिस्टेंस करवाना होता है करंट से हमें तो वोल्टेज जो है बढ़ानी पड़ती है, क्योंकि वोल्टेज बढ़ाने से क्या होता है, जब वोल्टेज बढ़ती है तो उससे जो है पावर लॉस जो है कम हो जाता है। तो इस चीज को जो है ध्यान रखिएगा। तो ये इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स थे, ठीक है। आई होप आपने नोट डाउन कर लिए होंगे। अब इसके बाद जो है हम जो अभी की पॉइंट्स पढ़े इनके ऊपर जो है इनका प्रयोग करके हम न्यूमेरिकल करेंगे, देखेंगे कैसे न्यूमेरिकल जो है एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और इस चैप्टर के साथ जो है हमारी सेकंड यूनिट प्लस 2 फिजिक्स की भी खत्म हो जाएगी। और मैं आपको बता दूं अगर आपको पीडीएफ परचेज करनी है, ठीक है, तो आप जो है हमें हमारी व्हाट्सएप आईडी पे मैसेज कर सकते हैं। इसकी पीडीएफ भी जो है हम प्रोवाइड करवाते हैं, लेकिन पीडीएफ के लिए मैं आपको मेरे प्यारे दोस्तों बता दूं थोड़ा सा अमाउंट जो है पे करना पड़ेगा। एक यूनिट पीडीएफ का अमाउंट हमने 25 रुपीज रखा है, और अगर +1 की टोटल 11 पीडीएफ आपको परचेज करनी है, 11 यूनिट्स की पीडीएफ आपको परचेज करनी है, तो उसके लिए जो है टोटल अमाउंट जो हमने 200 रुपीज रखा है। आइए तो अब जो है न्यूमेरिकल करते हैं। तो देखिए जो पहला न्यूमेरिकल हमारे पास है, a bulb of 480 ohm is producing light when connected to 220 volt. What is electric power of bulb? क्या पूछा गया है? इलेक्ट्रिक पावर पूछी गई है किसकी? बल्ब की। कब? जब कहा गया है कि रेजिस्टेंस है 484 ओम एंड कनेक्टेड टू 220 वोल्ट। देखिए गिवन क्या है, रेजिस्टेंस गिवन दिया गया है 484 ओम, ठीक है। वोल्टेज भी हमें दी गई है कितनी? 220 वोल्ट। हमसे पूछा गया है व्हाट इज इलेक्ट्रिक पावर ऑफ बल्ब। इलेक्ट्रिक पावर अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक पावर कितना होता है? देखिए पावर अभी हमने पढ़ा था क्या होता है, वर्क डन बाय टाइम दैट इज आई स्क्वायर आर टी, ठीक है। आई स्क्वायर आर टी डिवाइड बाय टी, टी से टी कैंसिल विच इज आई स्क्वायर आर। एक रिलेशन हमने ये पढ़ा था। पर देखिए यहाँ पर करंट है, यहाँ पर जो है हमें पोटेंशियल डिफरेंस दिया गया है। करिए इसको कन्वर्ट, हमें पता है V किस में होता है, IR में होता है। IR यानी V डॉट I। दूसरा रिलेशन हमारे पास ये बनता है, पहले भी मैंने आपको बताया आपको ये रिलेशन निकालना आनी चाहिए, तभी जो है आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। देखिए पावर कितना आ गया, V डॉट I, ठीक है। लेकिन हमारे पास रेजिस्टेंस दिया गया है, करंट नहीं है। तो तीसरा रिलेशन हमने क्या पढ़ा था? देखिए अगर इसे हम R से मल्टीप्लाई करें, R से ही डिवाइड करें तो कितना बनेगा? देखिए आई स्क्वायर आर स्क्वायर डिवाइड बाय आर। नाउ IR होता है V दैट इज V स्क्वायर डिवाइड बाय R। और ये दोनों वैल्यू हमारे पास गिवन है और पावर हमारे पास निकल जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आपको रिलेशन
फॉर्मूले से निकालना पड़ता है, तभी जो है न्यूमेरिकल सॉल्व होगा। करिए सब्स्टिट्यूट। v कितना है 220 स्क्वायर डिवाइड बाय 484। तो बिल्कुल सिंपल है, 22 कितना हो गया 484, जिसके साथ ये कैंसिल हो जाएगा तो 100 आ गया हमारे पास। और क्या है पावर है, पावर की यूनिट कितनी होती है वॉट, 100 वॉट हमारा राइट आंसर है। तो आपने देखा मेन के आपको पहले फॉर्मूला आना चाहिए, फिर आपने देखा कि गिवन क्या है, जो गिवन था वो रिलेशन हमने निकाला, वैल्यू पुट की, सॉल्व किया, आंसर हमारे पास निकल गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन को जो है सॉल्व करना पड़ता है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल पढ़िए। अगर कोई डाउट होता है, कोई क्वेरी होती है तो कमेंट करके जरूर बताएं। आपके हर डाउट और क्वेरी को जो है हम जरूर दूर करेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच करंट इज ड्रॉन बाय द मोटर ऑफ 0.6 हॉर्स पावर फ्रॉम 220 वोल्ट। कितना करंट ड्रॉन कर सकते हैं, हम निकाल सकते हैं मोटर से कितने हॉर्स पावर की है। देखिए 0.6 हॉर्स पावर की है, यानी पावर कितनी है 0.6 हॉर्स पावर फ्रॉम वोल्टेज कितनी दी गई है। देखिए पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू 220। क्या निकालना है हमें, करंट हमें निकालना है। ठीक है, करंट हमने निकालना है। सबसे पहले देखिए पावर है 0.6 हॉर्स पावर, 0.6 इंटू 746 हॉर्स पावर वॉट। हॉर्स पावर को वॉट में कन्वर्ट कर दीजिए, क्योंकि पहले मैंने आपको बताया था 1 हॉर्स पावर कितना होता है 746 वॉट। तो ये हमारे पास आ गई पावर 0.6 हॉर्स पावर कितना आ गया 0.6 इंटू 746 वॉट। ठीक है, आई होप यहां तक क्लियर है। वोल्टेज हमारे पास दी गई है, करंट हमें निकालना है। हमें पता है पावर का फॉर्मूला भी हमने पढ़ा कितना होता है V डॉट आई। ठीक है, रिलेशन हमने पढ़ा था। करंट हमें निकालना है, कितना हो गया पावर ओवर वोल्टेज। पावर कितना है 0.6 इंटू 746 डिवाइड बाय वोल्टेज कितनी है 220। इसे सॉल्व कर दीजिए, वो हमारे पास आंसर आ जाएगा एम्पियर, क्योंकि करंट हमसे पूछा है, यूनिट क्या होगी एम्पियर। और जो सॉल्व करके आएगा वो आपके लिए होमवर्क है। इसे सॉल्व करिए और बताइए कि कमेंट करके जरूर बताइए कितना करंट जो है हमारे पास आएगा। माय डियर फ्रेंड्स, इसका कमेंट जरूर बताएं, तभी मुझे लगेगा कि हाँ आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आता है और आप वीडियोस को जो है लगातार देखते हैं। आई होप क्वेश्चन नंबर 2 जो न्यूमेरिकल था वो भी आपको अच्छे से समझ आ गया। इस चैप्टर से जो है ये जो अभी हमने पहली और सेकंड यूनिट पढ़ी, यहां से काफी ज्यादा न्यूमेरिकल एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो काफी इंपॉर्टेंट यूनिट्स है दोनों। ठीक है, आई होप आपने जो है इसके ऊपर बड़ी सारी वीडियो जो है देख ली होगी। अगर नहीं देखी तो उनके लिंक जो है इस वीडियो के एंड में भी आपको मिल जाएगा। इस फर्स्ट और सेकंड यूनिट को जरूर देखें, यहां से न्यूमेरिकल एग्जाम में जरूर बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ बल्ब ऑफ 100 वॉट ऑपरेटिंग 6 आवर्स अ डे। 100 वॉट का बल्ब है, 6 घंटे दिन में जलता है। फाइंड यूनिट ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड इन 7 डे। ये पूछ रहा है कि कितना यूनिट एनर्जी जो है 7 दिनों में खर्च होगी। अभी मैंने आपको बताया एक यूनिट कितनी होती है 3.6 इंटू 10⁶ जूल। ठीक है, जिसको बोलते हैं 1 किलोवाट आवर। हमसे पूछा है कि 100 वॉट का बल्ब है, 6 घंटे एक दिन में जलता है, 7 दिन तक जलेगा, तो कितनी यूनिट एनर्जी जो है वो यूज करेगा। देखिए कैसे निकलेगा, पावर कितनी दी गई है बल्ब की 100 वॉट। ठीक है, ध्यान लगाइए, ऑपरेटिंग 6 आवर डे, कितना टाइम है उसका, कितना दिन जलता है 6 आवर्स, और डे कितने हैं 7 डेज तक जो है जलता है। ठीक है, तो अब हमसे पूछा है फाइंड द यूनिट ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड इन। देखिए एक फॉर्मूला मैं आपको बताना भूल गया, एनर्जी, जो एनर्जी कंज्यूम की जाएगी उसका फार्मूला कैसे निकलता है अगर पावर जो है हमारे पास गिवन हो। तो एनर्जी होता है पावर इनटू टाइम, पावर इनटू टाइम। इस फार्मूला को जो है याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। क्या है, एनर्जी होती है पावर इनटू टाइम। गिवन है, देखिए पावर कितना है 100 वॉट, टाइम कितना दिया गया है 7 डेज के लिए है 6 आवर डे।
विच इज इक्वल टू 4200 वॉट आवर। कितना आया? 4200 वॉट आवर। लेकिन हमने निकाली है यूनिट। यूनिट कितना होता है? 1 किलोवाट आवर। तो हमें क्या करना पड़ेगा? डिवाइड बाय 1000। किससे डिवाइड करना पड़ेगा? 1000 से, विच इज इक्वल टू 4.2 किलोवाट आवर, यानी 4.2 यूनिट्स। तो इतनी एनर्जी जो है कंज्यूम होगी 4.2 यूनिट एनर्जी कंज्यूम होगी अगर 100 वॉट के बल्ब को 7 दिनों तक लगातार 6-6 घंटे के लिए जलाया जाएगा। तो देखिए कैसे जो है क्वेश्चन सॉल्व हुआ। आई होप ये न्यूमेरिकल आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। इसके साथ ही हमारी पहली 2 यूनिट्स जो है खत्म हो जाती है। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। फिर भी कोई डाउट और क्वेरी रहती है तो कमेंट करके मेरे प्यारे दोस्तों जरूर बताएं। हाँ, इन वीडियोस में इन पहली 2 यूनिट्स में कुछ और ऐड करना है, कुछ और आप चाहते हैं कि या मिक्स जो है हम पहली और सेकेंड यूनिट के न्यूमेरिकल्स करें, तो कमेंट करके जो है जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।